संगीत रागी, दुष्प्रचार की बात की जा रही थी, उसका एक नमूना तो हमने देख ही लिया, लेकिन जो सवाल है संघ को लेकर, जो थोड़ी देर पहले यास्मीन फारूकी ने भी उठाए, उन सवालों पर क्या संघ को और काम करने की जरूरत नहीं? देखिए, जो पहले से तय किया हुआ हो कि हमें समझना नहीं है तो उसको आप समझा नहीं सकते हैं। हाँ, और उसको ये भ्रम हो जाए कि वो सिखा रहा है और सीख नहीं रहा तो बहुत दिक्कत, तो सीरियसली नहीं सिखा सकते। दूसरी बात देखिए, दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनमें पता नहीं कितने जगह डेमोक्रेसी है, ये सबको दुनिया को पता है। तीसरी बात, जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, यह एक व्यक्तित्व का परिचय है। आपके अंदर यदि अम्लीय तत्व यदि डोमिनेट करता है तो आपकी पर्सनालिटी अम्लीय होती है। यदि कोई कंपाउंड होता है तो जिसका रेडिकल जो है तो है पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल में से जो डोमिनेट करता है वही उसकी प्रकृति बनती है। तो भारत की प्रकृति हिंदू है, क्योंकि हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति ये भारत का मूल आधार रहा है। आप गांधी जी को ही ले लीजिए, यदि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यदि नेहरू ये कहते हैं कि हमारा 5 साल सभ्यता पुरानी है, तो उस सभ्यता में कुरान तो नहीं था। उस सभ्यता में जब वो जिक्र करते हैं तो संस्कृत का जिक्र करते हैं, वेदों का जिक्र करते हैं, उपनिषदों का जिक्र करते हैं। गांधी जब ये कहते हैं कि भारत की सभ्यता, तो भारत की सभ्यता में तो गांधी वेद, पुराण, महाभारत इसी का जिक्र करते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो भारत की प्रकृति, मूल प्रकृति के साथ है। अब रही बात, हम उसे इस्लामिक राष्ट्र से उसे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर इस्लामिक राष्ट्र है वहां पर दूसरे समुदायों के लिए और दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। भारत की सनातन परंपरा में हिंदू राष्ट्र में सबके लिए समान अवसर है। दिक्कत है ये मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लिया जाए कि गुलाबों का बागीचा है, उसमें सबको जगह हो सकती है, लेकिन कोई दूसरा एक ऐसा है जो कांटेदार चीज है, यदि वो कल डोमिनेट करना शुरू कर जाए तो गुलाबों का बागीचा नहीं रह जाएगा। इसीलिए दूसरा आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जनसंख्या का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहना चाहिए। कल जाकर के इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या यदि 80% हो जाती है, 50% हो जाए, तो भारत की प्रकृति बिगड़ जाएगी, असंतुलन हो जाएगा, और इसलिए वो हिंदू राष्ट्र नहीं रह जाएगा। अभी वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है हमको। हम मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि उसकी प्रकृति हिंदू है, और प्रकृति हिंदू होने का मतलब कि सारे धर्मों को, सारे संप्रदायों को, सारे मतों को जो मान करके अस्तित्व की भावना से जीने का उद्घोष करता है वही हिंदू है। इस्लाम ऐसा उद्घोष नहीं कर सकता, क्रिश्चियनिटी ऐसा उद्घोष नहीं कर सकता। यास्मीन फारूकी से जवाब लीजिए, यास्मीन फारूकी से जवाब लीजिए। यास्मीन फारूकी, अभी रागी जी ने कहा कि जो, और देखिए मैं किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की बात कभी नहीं करूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं हो सकती। मैं अपने लोकतंत्र में बेइंतहा खुश हूँ और मैं कभी भी इस चीज़ को फेवर नहीं करूँगी। दूसरी बात, रागी जी ने जो ये बात कही कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ धार्मिक वो आज़ादी नहीं है, तो शायद वो ये भूल रहे हैं कि मस्कत में, कतर में, ओमान में, दुबई में हर जगह मंदिर बन चुके हैं, हर जगह बिल्कुल उनको धार्मिक काम की आज़ादी है, पूरे रोड ब्लॉक होते हैं। क्योंकि मैं इन सब जगह घूमने गई हुई हूँ, मैं आंखों देखी बात कर रही हूँ, और उनको जितनी मुसलमानों को वहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है उतनी ही दूसरे लोगों को भी सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत है। मैं उनको फेवर नहीं कर रही हूँ, बात के सही और गलत की बात कर रही हूँ। अगर लेकिन आप यहाँ पे ये फेवर करोगे एक लोकतंत्र राज्य में जिसमें सब खुश हैं, हम अपने एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत खुश हैं, तो क्यों हमें परेशानी है
कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करें। ठीक है, जवाब दीजिए। वो आपको एक काउंटर भी देना चाहिए यास्मीन जी। ये होता था 10,000 साल पहले, आज की बात करो ना। ठीक है, आज में क्यों एक काउंटर मिल रहा है आपको, अब वो काउंटर ले लीजिए प्लीज। पुराने जमाने काउंटर ले लीजिए। फिर तो आप पत्थर के जमाने में, ये कह रही है आप हज़ारों साल पुरानी बात क्यों करते हैं? पत्थर के आप लोकतंत्र में हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? ठीक है मैम, जवाब लीजिए, जवाब दीजिए। दो बातें यास्मीन, 30 सेकंड सर। हाँ बिल्कुल। यास्मीन जी के लिए भारत और दुनिया की पूरी सृष्टि जो है वो 1400 साल से शुरू होती है। हमारे लिए यह यात्रा जो है वो हजारों साल है। आप गलतफहमी में, दूसरी मैं दुनिया में 54 इस्लामिक कंट्री हैं, 54 इस्लाम बहुल कंट्री हैं। मैं धर्म के नाम पे बात आप उनमें बताइए कुछ को अपवाद छोड़ करके कहां पर लोकतंत्र है, कहां पर दूसरे लोगों को बराबर के धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं? दुबई में, कतर में क्या बराबर के अधिकार प्राप्त हैं? भारत के अंदर मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसके बावजूद भारत में मुसलमानों को जो अधिकार जो है, सांस्कृतिक अधिकार मिला हुआ है, शैक्षणिक अधिकार मिला हुआ है, वो तो एक इस्लामिक राष्ट्र में। इस देश में सरिया तो 70 साल से भारत विभाजन के पश्चात भी सरिया चलाया गया। वक्फ बोर्ड का कानून, भाई उनका कहना ये मैं भारत में रहती हूँ और मैं भारत के लोकतंत्र में यकीन रखती हूँ। संगीत रागी जी वो ये बात कई बार कह चुकी है कि मैं लोकतंत्र में रहती हूँ और मैं लोकतंत्र में यकीन रखती हूँ। मुझसे क्यों कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है, वो ये कह रही हैं। जल्दी से यास्मीन फारूकी, 20 सेकंड है मैम, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मुझे अब्दुल मन्नान को फ्लोर देना है। प्लीज 1 by 1, प्लीज 1 by 1। यास्मीन फारूकी, लोकतंत्र नहीं है, इस्लाम बहुल देशों में लोकतंत्र नहीं है। भाई वो भारत की बात कर रही हैं, वो कह रही है मैं भारत में रहती हूँ, वो भारत की बात कर रही हैं सर। मैं आगे आपको मंच दे दूंगी सर, आगे आपको मंच दूंगी। प्लीज एक और गेस्ट है जिन्होंने एक बार भी अपनी बात नहीं रखी। यास्मीन फारूकी 20 सेकंड बात पूरी कर लीजिए प्लीज। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कह रही हूँ कि वहां भी बहुत दिन तक कोई चीज गलत नहीं चलती। आज मैं बिल्कुल इस माइंड से कह रही हूं कि इस्लामिक कंट्रीज में भी लोकतंत्र ही होगा, आज नहीं कल होगा, क्योंकि कोई भी दुनिया में अब लोग दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी तरह की भी हो। एक हक और आजादी की लड़ाई सब लड़ेंगे और लोगों ने, आप पुरानी क्रांति देखेंगे तो बार बार देखी होगी कि आजादी की लड़ाइयां लड़ी गए। आप ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर को लेकर, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर को लेकर। एक सेकंड अब अब्दुल मन्नान भी हमारे साथ है AIM का पक्ष रखने के लिए। आज मोहन भागवत जी ने जो बड़ी बातें कही उसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, समाज में आतंक फैलाने की कोशिश की जाती है, ब्रेन वॉश की तरफ भी उनका इशारा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम्स के लिए हमारी आउटरीच है, जो मुस्लिम्स के साथ जुड़ने की हमारी कोशिश है, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात ये कही कि कुछ दुष्ट शक्तियां हैं जो दुष्प्रचार करती हैं। आपका जवाब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है तो चलो वो तो राष्ट्रहित में बात हो रही है, लेकिन आप अगर इससे भयभीत हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदू भाइयों के पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से गिर रही है, जो रेट आया है। और दूसरी बात है, संगीत रागी जी 54 देशों की बात क्यों कर रहे हैं? मान लिया 54 देशों में किसी के साथ नहीं इंसाफ हो रहा है तो क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? और क्या ये उसका जवाब हमसे लेंगे? और क्या भारत में हमारे जिम्मेदार हैं? इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो इस्लाम के नाम पर वहां ऐसा होता है। और यहाँ भी जिस दिन इस्लाम की बहुलता होगी, इसलिए वही मानसिकता यहाँ भी आएगी। से जुदा लगाने वाले कौन थे हैं? कौन है? कहां से मानसिकता पैदा होती है? मैं यही कह रहा हूं कि खतरे वही है, दुनिया भर की नौटंकी बंद यही है। क्योंकि अरे पहले इस्लाम आपके कहां से आ जाते हैं? आपके एकाएक आपको इस्लाम से आप जोड़ क्यों लेते हैं? सऊदी अरब के इस्लाम से आपका भाईचारा हो जाता है और देश के हिंदुओं के साथ आपका भाईचारा रखने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। ये सब आप समझाने की कोशिश ना करो कि 54 देशों में क्या होगा। 54 देशों के हम जिम्मेदार नहीं, हम भारत के जिम्मेदार हैं। भारत में हम रह रहे हैं, भारत की बात करो, और 54 देशों की बात हम नहीं कर रहे हैं।